बरमूदा ट्राईएंगल है क्या? मुख्तलिफ लोग इसकी मुख्तलिफ नजरिया पेश करते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये एक बाब यानी दरवाज़ा की हैसियत रखती है जहां से दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक इस दुनिया में दाखिल होते हैं, और कुछ लोग उसे वक्त का खला समझते हैं जहां पहुंचकर हर चीज़ वक्त में तहलील होकर ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोग उसे हकीकत मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बरमूदा ट्राईएंगल के बारे में बताएंगे। बरमूदा ट्राईएंगल की हुदूद की तयन पहली बार 1964 में की गई। इसका रकबा 5 लाख से 1.5 मिलियन स्क्वायर मीटर बताया जा रहा है, ताहम उसकी हुदूद का बाकायदा किसी नक्शे में बयान नहीं मौजूद। अमरीकी साहली शहर फ्लोरिडा और पोर्टोरिको के साहिल के दरमियान वाक़े बरमूदा ट्राईएंगल का जब भी जिक्र हो तो जहन में एक पुरअसरार तसव्वुर उभरता है कि अब तक दर्जनों हवाई जहाज और सैकड़ों बहरी जहाज इस खौफनाक समंदरी इलाके में हमेशा के लिए लापता हो गए हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्राईएंगल में गायब होने वाले बड़े से बड़े बहरी और हवाई जहाज का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका। इसके मुतालिक हैरत अंगेज कहानियां सामने आ चुकी है। कभी इसे खलाई मखलूक का मरकज और कभी उसे जमीनी कशिश का मरकज कहा जा रहा है। दोस्तों, हालिया साइंसी इंकिशाफ के मुताबिक बरमूदा ट्राईएंगल के इलाके में समंदर की तह में इंतहाई वसी और खौफनाक हद तक गहरे गड़े पाए जाते हैं। समंदरी पानी का समत तह की जानिब होने की वजह से हर चीज अपनी जानिब खींच लेती है। ये खदशा जाहिर किया गया है कि बड़े से बड़े गड़े बहरी जहाज को अपनी जानिब खींचकर निगल लेते हैं। हालिया तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि बहरह बार्नट समंदर के मगरबी हिस्से में इतने बड़े गड़े पाए गए हैं कि जिनकी कुतर रेडियस आधी मील तक है और गहराई भी सैकड़ों फुट है। साइंसदानों के मुताबिक समंदर की तह में मौजूद गैस और मदनियात की फटने की वजह से गहरे गड़े वजूद में आते हैं। बरमूदा ट्राईएंगल में रूनुमा होने वाली वाक़यात की इब्तिदा क्रिस्टोफर कोलंबस से की जाती है। दोस्तों, 15वीं सदी के इख्तिताम पर जब कोलंबस ने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश में अमेरिका दरियाफ्त किया तो इस समंदरी इलाके से गुजरा था। इस सफर में तमाम जहाजरानों की तरह कोलंबस भी अपने मुशाहदात नोट कर रहा था। कोलंबस और उसके साथियों ने समंदर से आग बबूला देखा। इसका जिक्र कोलंबस की किताब में है। 1972 में न्यूयॉर्क की साहिल से एक बहरी जहाज मेरी लिस्ट ने जब यूरोप की तरफ अपने सफर का आगाज किया, इस बहरी जहाज में तिजारती सामान के साथ 33 अफराद भी शामिल थे। एक हफ्ते बाद एक दूसरी बहरी जहाज डी ग्रेशिया भी अपने सफर की जानिब रवाना हुआ। जब 20 दिन बाद डी ग्रेशिया बहरी जहाज बहरे ओकियानूस में वाक़े ईज़वर्स और पुर्तगाल के दरमियान पहुंचा तो इस बहरी जहाज के कप्तान ने मेरी लिस्ट बहरी जहाज को समंदर में भटकता हुआ देखा और उसमें कोई इंसान नहीं था। सामान सारा का सारा सही सलामत था। एक और बहरी जहाज जब इस समंदरी हुदूद से गुजर रहा था, बहरी जहाज में 100 अफराद सवार थे। इसके मुसाफिर कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठे। जब वो दोबारा कुछ लम्हे बाद होश में आए तो उनकी घड़ियां 15 मिनट पीछे थी और उनके खाने पीने के अशिया जो कि ठंडा पड़ गया था, अब वो खुद ब खुद गर्म होकर उनमें से भाप निकल रहा था। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक समंदर में एक जगह ऐसी है जहां पहुंचकर वक्त या तो रुक जाती है या वक्त पीछे चली जाती है। ऐसे सैकड़ों वाक़यात इस समंदरी हुदूद से मंसूब हैं। अमरीकी साइंसदान कई सालों से इस पर तहकीक कर रहे हैं और हर साल अमरीका में इस पर कॉन्फ्रेंस भी की जाती है जिसमें दुनिया के इन साइंसदानों को मदऊ किया जाता है जो समंदरी इल्म पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वो तमाम साइंसदान जो इस तहकीक में हिस्सा लेते हैं, इनके अखराजात गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका उठाती है ताकि इस गैर मामूली समंदरी इलाके में रूनुमा होने वाली वाक़यात को मजीद मुअस्सर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, बरमूदा ट्राईएंगल में अब तक 21,000 लोगों की जान चली गई है और बहरी जहाज़ों की तादाद 57 बताई जा रही है। पहला बहरी जहाज USS साइक्लोप था जो ब्राजील से अमेरिका जा रहा था, रास्ते में हमेशा के लिए लापता हो गया। यानी बरमूदा ट्राईएंगल ने अपनी जानिब निगल लिया। अमरीकी समुद्री माहिरीन ने एक टीम भेजी ताकि इसके बकाया जात को तलाश करे, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। USS साइक्लोप बहरी जहाज के गायब होने के वजूहात आज तक सामने न आ सकी। दोस्तों, 4 फरवरी 1963 में 155 मीटर दराज टैंकर मैरीन सल्फर क्वीन गायब हुआ। दोस्तों, बाज माहिरीन के मुताबिक इस जहाज में बहुत खामियां थी।
जो जलकर तबाह हुआ था। बाद में इनकी बाकियात भी मिले हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा पुरस्कार वाकया बहरी जहाज एवेंजर का है, जो कि एक बहरी बेड़ा था जिस पर 5 जंगी जहाज थे, वो भी इस समुद्री इलाके का शिकार हुए। बेड़े को बचाने के लिए आने वाला जहाज भी हमेशा के लिए लापता हो गया। इस तरह पुरस्कार तौर पर गायब होने की क्या वजूहात हैं? मुख्तलिफ लोग इसकी मुख्तलिफ नजरिया पेश करते हैं। कुछ लोगों के नजदीक ये एक बाब यानी दरवाजा की हैसियत रखती है, जहां से दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक इस दुनिया में दाखिल होते हैं, और कुछ लोग उसे वक्त का खला समझते हैं, जहां पहुंचकर हर चीज वक्त में तहलील है कर खत्म हो जाती है। बहुत से लोग उसे हकीकत मानने से इनकार करते हैं। इस मसलत यानी ट्राइनिगल को बरमूदा ट्राइएंगल का नाम पहली मर्तबा विंसेंट एच गिडेस ने 1964 में इर्गस मैगजीन में लिखे गए अपने एक आर्टिकल में इस्तेमाल किया। उसने आर्टिकल में लिखा कि इस खतरनाक समुद्री इलाके में बहुत से बहरी और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े हमेशा कली गायब हो गए। पहला शख्स नहीं था जिसने इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई। 1952 में जॉर्ज एक्स सेंड्स की एक रिपोर्ट फेट मैगजीन में शाये हुई। इसमें बरमूदा ट्राइएंगल के मुतालिक काफी कुछ बयान किया गया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।